So the questionnaire is for the circuit shown in below figure, if RC omega is equal to 1 and assume that op amp is ideal, then their magnitude of the gain is option A 1 by root 2, option B root 2, option C 2, option D 1 by 2. So this is the circuit given here, and for this circuit we need to find out the magnitude of the gain. तो हम लोग जानते हैं कि गेन क्या होता है, तो गेन होता है हमारा V आउटपुट बाय V इनपुट का रेशियो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है. सो वी नीड टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ V आउटपुट बाय V इनपुट. अब जैसा कि यहाँ सर्किट में दिख रहा है कि दिस Vi इज कनेक्टेड थ्रू दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल of the op amp, and as we know that the input current for this op amp is 0 as like I is equal to 0 through this. इसका मतलब क्या है कि Vi के करंट जो करंट पास होगा वो हमारा C और R के थ्रू पास होगा एंड दैट विल बी द सेम करंट. तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट पर का वोल्टेज निकाल सकते हैं V प्लस, क्योंकि दोनों हमारे सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके V प्लस पर का वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं. और ये क्या होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 by CS. So we can find out here this V plus is equal to R divided by R plus 1 by CS into VI. तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा RCS डिवाइड बाई RCS प्लस 1 इंटू VI. तो यहाँ पर इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए, सो एज वी नो दैट फॉर द आइडियल ऑफ द ऑप एम्प इफ दिस इज V प्लस, सो ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट दिस V प्लस एंड V माइनस बोथ इज सेम. तो यहाँ पर ये V प्लस इज इक्वल टू V माइनस है. तो यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द KCL एट दिस नोड पॉइंट. सो इफ द इनकमिंग करंट इज I1 and outgoing current is I2, so both will be same because the current passing through the input terminal of this op amp is 0 for the ideal of the op amp. So इसका मतलब क्या है, ये जो I1 है ये हमारा completely R1 से निकल के और फिर यही हमारा करंट ये R1 से पास हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I1 is equal to I2. So here we can write it, this I1 is equal to I2. So यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं this I1 is equal to I2. तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे 0 माइनस V माइनस और V प्लस बोथ इज सेम, सो वी कैन राइट आइदर V प्लस और V माइनस. सो 0 माइनस V प्लस डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू V प्लस माइनस VO डिवाइड बाई R1. So this R1 gets cancelled and we will get it here as the V output is equal to 2V plus. So we got it here, V output is equal to 2V plus. So यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में ये तो एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका, अगर आपको ये पता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फार्मूला होता है, सो उससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयर आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 इंटू V प्लस. यहाँ पे सिर्फ केयर करना है दिस शुड बी V प्लस इन जनरल, क्योंकि यहाँ पर V प्लस और VI दोनों सेम नहीं है. सो अगर V प्लस VI दोनों सेम होता तो यहाँ पर आप लिख सकते थे इधर V प्लस और VI, बट यहाँ पर V प्लस VI सेम नहीं है, तो इसलिए आउटपुट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर V प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सर्किट में क्या दिया है, दिस RF इज इक्वल टू R1. सो दिस इज R1 और ये R1 तो R1 ही है. सो वी कैन राइट इट हियर 1 प्लस R1 बाय R1 इंटू V प्लस. तो यहाँ से R1 गेट्स कैंसल, सो वी गॉट इट हियर 1 प्लस 1 2, सो 2V प्लस. तो यहाँ से V आउटपुट क्या मिल गया 2V प्लस. तो डायरेक्टली या तो फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं या फिर आप KCL से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन बना सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस V आउटपुट इज इक्वल टू 2V प्लस. अब यहाँ पर V प्लस का वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 हम लोग इसमें डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस विल बिकम है 2RCS डिवाइड बाई RCS प्लस 1 इंटू VI. सो इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे V आउटपुट बाई VI इज इक्वल टू 2RCS डिवाइड बाई RCS प्लस 1. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, VO बाई VI का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर S को J ओमेगा से सब्स्टिट्यूट करेंगे. So here this will become 2RC J omega divided by RC J omega
plus 1. So we can write it here 2RCJ 2RC omega divided by J RC ओमेगा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है RC ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर RC ओमेगा जब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा J2 डिवाइड बाई J प्लस 1। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग J2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस J प्लस 1। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई यहाँ पर J प्लस 1 का हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 1, सो दैट वी कैन राइट इट हियर 1 स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस यहाँ पर रियल पार्ट भी 1 है, सो 1 स्क्वायर विल बिकम हियर 1. This is a square here, this is a square here, so ultimately we will get it here as a 2 by root 2. So 2 by root 2 means हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये root 2. So finally we got it here, the magnitude of V output by V input is equal to root 2. ये हमारा magnitude of the gain for this circuit निकल गया। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है, दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो ओनली वन ऑप्शन विल बी राइट, एंड इन दिस वे that this value is matching with option B, so option B is the right answer for this question, and this is the end of the solution.